हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 मानव नेत्र के वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराऊंगी। अगर आप इन 15 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, और ये समझ लीजिए जाते जाते आपका रिवीजन है। जब आप एग्जाम देने जाए तो इससे पहले एक बार वीडियो देख के जरूर जाइएगा। इससे आपका क्या होगा, अच्छे से रिविजन हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता, और मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सब आपको करवा रही हूँ रिवीजन के तौर पे। तो आप एक बार अच्छे से वीडियो को समझ के और पढ़ के तभी जाइएगा पेपर देने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा सवाल क्या है, कॉर्निया किसे कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए पूछा गया कि कॉर्निया किसे कहते हैं बताइए, तो आप आंसर क्या करेंगे, नेत्र गोलक के सामने का जो उभरा हुआ भाग होता है और जो पारदर्शी होता है वही भाग क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। क्या मैंने कहा, मान लीजिए नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक का सामने का जो उभरा हुआ भाग होता है जो कि क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है, यही क्या कहलाता है बच्चों, कॉर्निया कहलाता है। अब आपसे अगर डेफिनेशन पूछी गई एग्जाम में तो कर लोगे ना आंसर, ठीक है। ये रिवीजन सीरीज है, मैं पहले ही बता दूं, आपको नोट नहीं करना है, केवल आपको रिवीजन करते चलना है अपना जो आपने पढ़ा है। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट कर लीजिएगा, और जिन्होंने पढ़ रखा है आप फटाफट से अपना रिवीजन कर सकते हैं। पहला सवाल हो गया। चलिए दूसरा सवाल क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है। वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगा करके आसानी से उस चीज को देख सकता है, यही जो दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। और ये दूरी होती कितनी है, तो लिखिएगा 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, 25 सेंटीमीटर की होती है। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। आंसर क्या बनेगा इसका, मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदलने की या फिर परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब देखिए, जो हमारी मांसपेशियां हैं आंखों की, तो मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसको आवश्यकता के अनुसार बदलने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। क्षमता को P से लिखते हैं, आप सभी को पता है, और इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। चौथा देखिए, पुतली की विशेषता बताइए। अब आपके सवाल में पूछा गया पुतली की विशेषता बताइए। देखिए पुतली के जो हमारी आंखों की पुतली होती है उसकी एक विशेषता, यही विशेषता होती है, उसकी विशेषता ये होती है जब उसके अंदर ज्यादा लाइट जाती है तो वो क्या कर देती है, अपने आकार को छोटा कर लेती है। लेकिन जब उसको कम रोशनी मिलती है या फिर अंधेरा उसको आसपास दिखाई देता है तो क्या कर लेती है, अपने आकार को बड़ा कर लेती है। यही क्या होता है बच्चों, जो मानव नेत्र की पुतली होती है उसकी ये विशेषता होती है। समझ आ रही बात। देखिए, जब अधिक प्रकाश में स्वयं के आकार को छोटा करना तथा कम प्रकाश में आकार को बड़ा करने की जो ये विशेषता है, यही क्या है, पुतली की बहुत बड़ी विशेषता होती है। इसलिए ऐसा होता है कि जब अधिक प्रकाश हो तो हमारी आंखों के अंदर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में प्रकाश ना जाने पाए, इसलिए वो अपने आकार को क्या कर लेती है, छोटा कर लेती है। चलिए पांचवा सवाल देखेंगे, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। जब आंखों की समंजन क्षमता का क्षीण हो जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, कुछ वस्तुएं हमें दिखती हैं, कुछ वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती हैं, तो यही क्या कहलाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। समझ आ रहा है। दृष्टि दोष के दो प्रकार होते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें हमें निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, वो होता है निकट दृष्टि दोष। लेकिन और जो है दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें दूर की वस्तुएं हमें दिखती है लेकिन निकट की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, वही क्या कहलाता है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक, समझ आ गया दोनों। अब आपसे सवाल में पूछा जाएगा तो कर लोगे ना, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ जब आप पेपर देने जाएं तो उसके पहले एक बार फटाफट से रिवीजन करते चलिएगा। हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे ना तो देख लेना आपके एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ के आए, एक भी सवाल बाहर नहीं जाने वाला है अगर आप रिवीजन करके जाते हैं तो। शर्त यही है। अब देखो, निकट दृष्टि दोष का निवारण। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें निकट की वस्तु दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती, तो इसका निवारण क्या हम कैसे करेंगे, इसमें हम लेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन निकट दृष्टि दोष में हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे, निकट दृष्टि दोष में हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका, अवतल लेंस का। अच्छा, अब मैं आपसे मान लीजिए पूछूं कि हम दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करेंगे। अब आप सामने देखिए, अगर हम निकट में अवतल का प्रयोग कर रहे हैं
लेंस तो दो ही होता है ना, अवतल और उत्तल, दो ही की चीज का यूज होता है। अगर अवतल का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में हो चुका है तो दूर दृष्टि दोष में किसका होगा, उत्तल लेंस का प्रयोग हो, जाहिर सी बात है। तो कुछ अपना कॉमन सेंस भी लगा के आप आंसर करिएगा पेपर में। ऐसा नहीं है कि जितना आपने पढ़ रखा है सिर्फ वही वही आपको याद करना है, कुछ अलग से सोचिए, अपने अंदर कुछ क्षमता लेके आइए कि अगर आपको सवाल ऐसा आ गया कि आपने उसको नहीं पढ़ा है तो अपने कॉमन सेंस से आप उसको आंसर किस तरीके से कर सकते हैं, इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रही बात? चलो अगला देखियो, क्या है, आइरिस किसे कहते हैं? तो जो कॉर्निया होती है बच्चों, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। क्या होता है, कॉर्निया की जस्ट पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है। ठीक है, झिल्ली का जो होता है एक पर्दा होता है, झिल्ली का पर्दा होता है, रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है किसके पीछे, कॉर्निया के पीछे। यही क्या कहलाता है, आइरिस कहलाता है। देखिए आपने अपने सामने 7 सवालों का रिवीजन कर लिया। अब अगर इन 7 में से आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी सवाल अगर फंस गया तो समझ लीजिए कि हमारा काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या पूछा गया है, जरा दृष्टता क्या होती है? देखिए जब आदमी की एज बढ़ती है, जैसे आपके बाबा होंगे, दादा, नाना, नानी, ये सभी होंगे, तो क्या होता है जब आदमी एजेड हो जाता है तो उसकी जो मांसपेशियां हैं वो क्या होंगी, अपने आप कमजोर हो जाती हैं। जब मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी तो क्या होगा, समंजस क्षमता घट जाएगी, जिस वजह से आदमी को क्या होगा, दूर की चीजें, नजदीक की चीजें, इन सभी चीजों को देखने में बड़ी सारी कठिनाइयां होने लगती हैं। तो वो लोग हमसे लोगों से पढ़वाते, चलो पढ़ के बताओ क्या लिखा है कि नहीं। तो ये क्या होता है, जब उम्र बढ़ती है तो क्या होता है, मांसपेशियां कमजोर या फिर ढीली हो जाती है, जिस वजह से मनुष्य की समंजन क्षमता घट जाती है। यही क्या कहलाता है, जरा दृष्टता कहलाती है, जब आदमी ना तो नजदीक और ना ही दूर, दोनों को चीजों को देखने में समस्याएं होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे, क्या है, अबिंदुकता को परिभाषित करो। देखिएगा जो कॉर्निया होती है, कॉर्निया क्या होती है, गोल होती है। अब ये जो इसकी गोलाई है, जब इसमें क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज आता है, तो जिस वजह से आंखों में क्या होता है, अबिंदुकता का दोष उत्पन्न हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, वर्णांधता किसे कहते हैं? इसमें देखिएगा जो व्यक्ति हो, इसमें इस प्रकार के रोग वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होता है, वो कुछ कलर को पहचान तो लेते हैं लेकिन उनको कलर डिफाइन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और यही क्या कहलाता है बच्चों, वर्णांधता कहलाती है। वर्ण का मतलब होता है रंग, अंधता का मतलब ना देख पाना। तो इस शब्द से भी आप इसका डेफिनेशन आराम से याद कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल 11 नंबर, एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा हुआ है तो उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है? इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और हर बार रिपीट होता है। ऐसा नहीं है कि एक भी बार बोर्ड इस सवाल को स्किप करे, हमेशा ये सवाल आपसे पूछा जाता है। और याद रखिएगा जब क्या हो, अवतल लेंस का प्रयोग हो। अभी थोड़ी देर पहले इस पे एक सवाल मैंने कराया जिसमें क्या कहा था, जब निकट दृष्टि दोष होता है तब कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है, जिसमें क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु में दिखाई नहीं देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे, मुर्गा सुबह जल्दी क्यों उठ जाता है? अब आपने देखा होगा जब आप मुर्गा क्या देता है, बांग देता है ना। हम बहुत सारी टीवी सीरियल्स या फिर हमने मूवीज वगैरह में देखा होगा, सबसे पहले उसी की आवाज हमें सुनाई देती है ना, सुनाई देती है कि नहीं। तो देखिए उसमें क्या होता है कि जो हमारी आंखें होती हैं, आंखों में क्या होता है, एक प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, दंडाकार सेले कहते हैं। पढ़ा है ना दंडाकार सेले। तो क्या होता है, मुर्गो जो क्या होती है, प्रकाश की जो है सुग्राही होती है, प्रकाश की तीव्रता की सुग्राही होती है। लेकिन मुर्गे की जो आंख होती है उसमें जो दंडाकार सेलें पाई जाती है वो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, जिस वजह से क्या होता है, मुर्गा सुबह जल्दी उठ जाता है लेकिन और रात में जल्दी सो भी जाता है। ठीक है, तो किस वजह से होता है, जो उसमें दंडाकार सेलें होती है उनकी संख्या बहुत कम होती है, और दंडाकार सेलें क्या होती है, प्रकाश की तीव्रता की सुग्राही होती है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा दोष जन्मजात होता है? क्या है, कौन सा दोष ऐसा है आंखों में जो क्या होता है, जन्मजात होता है? तो वर्णांधता, जिसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ये क्या होता है, जन्मजात रोग होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम आ चुके हैं, क्षमता का मात्रक बताइए। तो जो क्षमता होती है उसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है 2 नंबर में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इसका संकेत क्या होता है, डायोप्टर को किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। 15वां सवाल देखेंगे, दृष्टि दोष में किस लेंस, दूरदर्शी दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अगर
निकट दृष्टिदोष में अवतल का हो रहा है यूज, तो किसमें, दूर दृष्टिदोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा, उत्तल लेंस का। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, उत्तल लेंस। ओके, अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने आपको टॉप 15 क्वेश्चन करवा दिए, वेरी शॉर्ट के क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इन्हीं में से अगर सवाल आएगा तो केवल इन्हीं में से ही सवाल पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो जाते जाते एक बार रिवीजन करते हुए जाइएगा। अब चलिए हम 5 मोस्ट, और हाँ, अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बहुविकल्पीय सीरीज डाल के रखी हुई है हर एक सब्जेक्ट की, आप वहां से जाइए। बहुविकल्पीय बहुत सारे सवाल मैंने कराए हैं, हर एक चैप्टर से 10-10, 15-15 सवाल कराया हुआ है। तो जाके बहुविकल्पीय सवालों को पढ़ डालिएगा, एक बार से 2-3 बार रिवीजन मार दीजिएगा। जो वीडियो वेरी शॉर्ट की उसका रिवीजन, और न्यूमेरिकल्स आप लगा ही रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। जो मैं न्यूमेरिकल आपके लिए डाल रही हूँ, हर एक जो फिजिक्स है हमारे फिजिक्स का हर एक चैप्टर का एक एक टॉपिक का पूरा न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रही हूँ। अच्छे से न्यूमेरिकल देखिएगा, अच्छे से थ्योरीज रिवाइज कर लीजिएगा। जाते जाते एग्जाम के पहले एक बार फटाफट से सब कुछ रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब फिर जरूर कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।